आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर संध्या के समय आप सभी का आगरा मसीह मंडली में के इस पेज पर स्वागत है। और मैं विश्वास करती हूँ कि सभी को प्रभु ने सबको स्वस्थ और भला चंगा रखा है। ये बात अलग है कि जो भी मौसम है वो आगे पीछे हो रहा है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें उन हर एक कठिनाइयों से बचाता है कि आती भी हैं तो उस पर जयवंत होने की सामर्थ्य वो हमको देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर संध्या के लिए, जिसमें हम आगरा मसीह मंडली के साथ इस संगति को आरंभ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु का, जो इस प्रकार से हम आपस में हमको जोड़ के रखता है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए एक दूसरे को बढ़ाने प्रार्थना यही निवेदन है कि हम इसी प्रकार विनती और प्रार्थना में जोड़े रहकर एक दूसरे के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी के लिए, बहन शबनम जी के लिए और उन हर एक प्रियों के लिए जो स्पेस से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के संध्या के समय की आशीष प्रभु से हम सभी अपने लिए मांगते हैं। आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो विषय है न, जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है शब्द। और हम जानते हैं कि शब्द को यदि हम मनन करने के लिए आरंभ करेंगे तो बहुत बड़ा विषय है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितना भी समय हम वचन सीखने में पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम आरंभ करते हैं वो हमारे मन मस्तिष्क पर काम करेगा पवित्र आत्मा की अगुवाई से। क्योंकि यदि हम अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं तो हम प्रभु के आवाज़ को सुन सकें, वचन के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा हम उसको महसूस कर सकें, ताकि उस समय के लिए जो कि हम देख रहे हैं कि दिन दिन वो समय निकट है प्रभु के आने का, तो हम उसके शब्द को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और जब वो हमसे बोलता है तो हम जो सुनते हैं उसको हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे केवल और केवल उसको महिमा, आदर और सम्मान मिलने पाए। तो इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, छोटी प्रार्थना और एक छोटा गीत गाकर हम आरंभ करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर संध्या के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने अपने अनुग्रह से आज का दिन हम सभी के जीवन में दिया। प्रातः से लेकर अभी तक आपने हम सभी को संभाला है और ये मौका दिया प्रभु कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ इस संगति को करने पाते हैं। हम हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि प्रभु हम आप में बने रहें और आने वाले समय में प्रभु जी जयवंत जीवन जीने के लिए तैयार पाए जाएं। पिता, आज के सारे दिन में आपने हम सभी को संभाला है, अच्छा रखा है और इस संगति का मौका दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति अपने बीच में चाहते हैं। पिता, हमारे हर एक प्रियजन जो अपनी जवाबदारी, जो अपनी ड्यूटी, अपने कामों से घर वापस आए प्रभु जी, उन सभी को भी आशीष दीजिए। और प्रभु जी जो भी थकावट रहती है, जो काम का प्रेशर बहुत रहता है, परंतु जब हम आपके निकट आते हैं वो उस आनंद और एक खुशी में बदल जाता है। प्रभु जी हमारे सभी प्रियों को बड़े विश्वास के साथ आपके दयालु प्रेम सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती। पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई करें कि जब हम इस बात को सीख रहे हैं, शब्द को, प्रभु जी हम उस शब्द को सुनने वाले हो सकें। क्योंकि हम अपने कान हम इतने दृढ़ नहीं हैं प्रभु जी कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। पर हम धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र कलाम जो स्वयं आप हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आपकी बातों को भली भांति समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं जब हमारे साथ पवित्र आत्मा है। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमको एक सहायक दिया है। पिता, मैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी अब हम सभी को और प्रभु जी हमारे सभी प्रियों को जो स्पेस से जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएंगे, आपके दयालु प्रेमी सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। और विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आगरा मसीह मंडली की उन हर एक सेवाओं के लिए जिनको आपने दिया है। हमारे प्रिय पासवान और मैडम को प्रभु उनको अपनी सामर्थ्य से भरिए
ताकि उनकी जो सेवाएं हैं प्रभु निरंतर प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य नाम की गवाही का कारण होने पाए। प्रभु जी हम सभी अपने आप को आपके दयालु प्रेमी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरी मदद करे और विशेषकर हम प्रभु जी कोई भी दुर्बलता, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम हावी ना होने पाए, क्योंकि हमने सबको आपके हाथों में सौंप दिया है। सारा धर्म आपको मिले। खुदावंद विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। एक छोटा गीत गाऊंगी, आप सभी को आता है तो आप भी शामिल हों, क्योंकि हम स्तुति आराधना करने के द्वारा अपने आप को वचन के लिए तैयार करते हैं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहें, प्रार्थना के लिए कृपा तू दे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीवन के लिए नियम ये है। आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, आदर सम्मान उसी का है, और हम अपनी स्तुति आराधना करने के द्वारा उसकी उपस्थिति को महसूस करने पाते हैं। तो आज का जो वचन है, जैसा मैंने आपको बताया कि आज शब्द पर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे, और इसके लिए मैं निकालूंगी इब्रानियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, इब्रानियों 2 उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 उसका 7वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, प्रेज द लॉर्ड। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में कहा गया था। ठीक इसी वर्ष में इब्रानियों 3 और 15 में भी फिर से यही शब्द, यही वाक्य लिखा हुआ है। इब्रानियों 3 और 7-8 में भी हमने पढ़ा, और 15 में भी लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर वचनों पर आशीष दे। और जब हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं प्रियो, तो एक शब्द है, वो है शब्द जिस पर हम मनन कर रहे हैं। और शब्द क्या है? हमारी आवाज है, वॉइस है।
यदि हम इशारे से करते हैं वो चीज़ अलग है, पर परमेश्वर ने हमको इतने अद्भुत तरीके से रचा है प्रियो कि हर एक जो भी हमारे काम हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो सब हर एक के लिए प्रभु ने क्या किया है, हमको वैसे अंग दिए हैं। जैसे जीभ है हमारे पास, सोचने के लिए समझ बुद्धि है, सुनने के लिए हमारे पास कान है। और वचन इस बात को कहता है, पौलुस प्रेरित प्राणियों को इस बात को सिखाता है, बताता है कि जैसा यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। और उसका पहला शब्द यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमको सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है प्रियो। इसलिए वो इस बात को कहता है कि उसका शब्द सुनना है। यदि हम शब्द की बात करें तो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। हम यदि मैंने बोला आप सभी को जय मसीह की, इसका मतलब है हम प्रभु में एक हैं। यदि मैं आपसे बोलूंगी क्षमा करना, इसका मतलब कोई गलत मुझसे हो गया इसलिए मैं क्षमा कर रही हूँ। ये शब्द हैं, चाहे वो हम हिंदी में बोले, चाहे हम इंग्लिश में बोले, चाहे जो भी भाषा हो, ये शब्द हमारे विचारों को, हमारे इमोशंस को, हमारी कामों को प्रकट करते हैं बोलने के द्वारा। पर यदि इन केस हम नहीं बोल पाते हैं तो हम या तो लिख कर देते हैं या फिर हम उन इशारों के द्वारा इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं। पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमारे को शब्द जरूरी है। और परमेश्वर ने सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको आवाज़ दी है, हमको मुंह दिया है, हमको जीभ दी है। और ये जीभ जो पूरा हम माउथ बोलते हैं, इसमें जीभ के बात करने के लिए इस प्रकार से वो अपने शब्दों को उसके अनुसार हमारी जीभ से हम अच्छे से उच्चारण, हमारी जीभ है और हमारे ओंठ हैं, ये तीनों चीजें ही शब्द को उत्पन्न करती हैं। यदि हमारे मुंह में एक छोटी सी बात, हालांकि सब जानते हैं पर मैं बताना चाहती हूँ, यदि मुंह में एक छाला हो गया है तो हम ठीक से बात नहीं कर पाते क्योंकि उसमें दर्द होता है। हमारे होंठ हिलना जरूरी है, ठीक बात है। मतलब इस प्रकार से प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है, हर चीज के परफेक्ट है। पर क्या जब अपने बोलने के द्वारा कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। आज ये शब्द का मतलब ये है कि वचन कह रहा, जब तुम उसका शब्द सुनो। हम हर दिन हर समय मेरे ख्याल से हम वचन को सुनते हैं, बोलते हैं, हम उठते बैठते बोलते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है प्रियो। पर क्या वास्तव में वो प्रेम, वो प्रभु की इच्छा जो वो हमसे चाहता है, उसको हम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब इसकी शुरुआत हम देखते हैं तो उत्पत्ति में ही हम देखते हैं, उत्पत्ति के अध्याय में, उत्पत्ति 3 और उसका यहाँ पर 8वां शब्द है। उत्पत्ति किताब हमारी बाइबल की जो शुरू की किताब है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि शब्द शुरुआत ही से है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 3 और 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। अर्थात आदम और हवा को किसका शब्द सुनाई दिया? परमेश्वर का। और हम देखते हैं, और उसने पुकारा तू कहाँ है, इस बात को हम आगे नहीं लेंगे। शब्द परमेश्वर का शब्द, यह कलाम जो है वो परमेश्वर का शब्द है जिसको हम पढ़ते। जैसा मैं हमेशा इस बात को स्मरण करती हूँ, इस बात को याद रख करना मांगती हूँ, और हम भी चाहते कि हम स्मरण रखें कि जो योना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले पद में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जब हम इन को उच्चारण करते हैं, प्रभु हमारे साथ है। और हम जानते हैं कि हमारी बोली किस प्रकार की होती है। तो जब हम बोले, हमारा शब्द हमारे मुंह से निकले, तो हम इस बात का ध्यान दें कि हम किसी के लिए भी ठोकर का नहीं परंतु आशीष का कारण बने, क्योंकि हम सभी को प्रभु ने आशीष के अधिकारी ठहराया है। तो कुछ बातों को हम देखेंगे कि कोई किस प्रकार से हमें अपने शब्द के लिए, हमें अपनी आवाज़ के लिए क्या करना है, सचेत रहना है। जैसे हमारा इशारों से भी बोलते हैं, मैंने जैसे भी आपको बताया, कुछ लिख कर बताते हैं, परंतु शब्द क्या है, पूरे तरीके से शब्द, एक एक शब्द
चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अलग डिफरेंस भाषाओं में हो, कोई बात नहीं। जो हमको जो शब्द समझ में आता है, उस जो शब्द हमारे समझाता है, समझते हैं, उसको हम जान लेते कि हमें ऐसा काम करना है या ये बात हमसे कही जा रही है। कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया उत्पत्ति 3 और 8 में कि यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीच में थे, वो तो छिप गए थे। फिर प्रभु परमेश्वर ने बोला कि तुम कहाँ हो। पहला शब्द परमेश्वर ने पुकारा। और इसी प्रकार हम इस बात को भी देखते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब सृष्टि की रचना में हम देखते हैं तो तब परमेश्वर ने, यहाँ पर वचन ने कहा कि परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर बनाया और जब दो भाग हो गया। इस प्रकार से हर एक पृथ्वी की रचना होती गई। जैसा जैसा परमेश्वर ने इच्छा किया था, उसने पूरी सृष्टि को बना लिया। निर्गमन 19 और 19 भी हमें सिखाता है, फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और भारी होता गया, तब मूसा बोल उठा और परमेश्वर की वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। ये उस समय का शब्द है जब इस्राएली लोग बाहर मिस्र से निकल चुके थे और वो अपनी यात्रा में थे, और परमेश्वर ने उसको मूसा को वो सारी बातें बताई थी, किस प्रकार से उसका जो उसको उसकी आज्ञाओं को सुनना है, जो जो व्यवस्था वो बताता था मूसा के द्वारा, उसको पालन करना है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि फिर जब नरसिंगे का शब्द बहुत बढ़ता भारी होता गया, तब मूसा बोल उठा और परमेश्वर की उसने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। नरसिंगे का शब्द, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो जो चीजें हम प्रभु की उपस्थिति में बोलते हैं, उस समय नरसिंगा एक जय के उत्सव को क्या करता था, दर्शाता था। और उस समय में वचन कह रहा है कि भारी आवाज, बहुत भारी होता गया, और तब मूसा बोला और परमेश्वर ने उसकी वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। उसने पुकारा प्रभु को, और जब पुकारा तो जो भी परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, उसने उन हर एक बातों को इसराइलियों को बताया। जैसे इसके लिए हम धीमी वाणी भी हम कहते हैं, धीमा शब्द भी आता है जिसको हम पढ़ते हैं पहला राजा 19 और 12 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारी, बहुत भारी जो शब्द था वो बढ़ता और भारी होता गया पर मूसा के जो सुन रहा है जब वो। और इसके बाद एक और शब्द है, वो है धीमा शब्द, जो हमको मिलता है पहला राजा 19 और 12 में। ये उस समय का समय है प्रियो, जब एलिया होरे पर्वत पर गया था और हम देखते हैं कि पानी के लिए प्रयास किया जा रहा था, वर्षा के लिए, पर धीमी धीमी आवाज वचन में लिखा है। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो अभी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, धीमा शब्द। और उसके बाद जो काम प्रभु ने एलिया को दिया था, उसने उसको पूरा किया। वाणी उसको जब सुनते हैं उस हिसाब से। थैंक यू बहन जो आप पद को वर्सेस को डाल रही हैं, कि स्पष्ट है कि फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और भारी होता गया, तब मूसा बोल उठा और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। तो जब हम एक वाणी है तेजी, बहुत तेज, और दूसरी हम सुन रहे हैं कि हल्की आवाज है, हल्की आवाज है, धीमी आवाज है। उसको यदि हम पढ़ना चाहते तो हम देखेंगे पहला राजा 19 और 12, पहला राजा 19 और 12 में। यहाँ पर एलिया जब होरे पर्वत पर है, वहां पर का समय है, और वहां पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे उस बात को बता रहा है। हम देखते हैं इजबेल के विषय में, जो कि उसको मरवाना चाहती थी, परंतु परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी योजना को पूरा किया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वहां एक गुफा में, 9 से पढ़ रही हूँ मैं, वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। उसने
उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया। हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर जो इजबेल थी वो लोगों को मरवाने के पूरा उसका प्लानिंग थी, और वो एलिया के पीछे भी, प्राण के पीछे लगी थी, जैसा 19:3 में भी लिखा है। परंतु वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने उससे बोला, उसने कहा निकल कर। मैं पूरा इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इसकी जानकारी हमको हो। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया गया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी उस भूकंप में यहोवा भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। इस बात को बताने का मतलब है मेरा कहने का कि कितनी बड़ी प्रचंड, मतलब जो पहाड़ हैं वो गिर जाएं, सब कुछ, प्रचंड आंधी आई, भूकंप आया, और उसने इतना बोलना चाहिए, इतना धीरज रखा कि वो स्थिर ही रहा प्रभु की, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए। फिर उसमें आगे लिखा, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी उस आग में यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, धीमा शब्द सुनाई दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि हर एक कठिनाइयां हैं, मतलब भूकंप आना, यदि जरा सा हम आवाज सुन लेते हैं किसी चीज की, कुछ जोर से फटाके फूटते हैं तो हम घबराते हैं। आजकल बाइक वगैरह इतना भयंकर साउंड उनका रहता है, उससे घबरा जाते हैं। पर देखिए यहाँ पर एलिया अपने स्थान पर खड़ा रहा, वो बराबर परमेश्वर से बोलता, आवाज सुनने के लिए वो खड़ा रहा, उस शब्द को सुनने के लिए खड़ा रहा। हम और आप कठिनाई में आते, हम एकदम भगते हैं, पर यहाँ इस वचन को पढ़ने का मतलब है कि इतनी विषम स्थितियों में भी वो खड़ा रहा, किसके लिए, कि उसका शब्द, उसके आदेश को वो सुन सके। ये सुनते ही एलिय्याह ने अपना शब्द, अपना मुंह चादर से ढांप दिया। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह तेरा यहाँ काम। और हम देखते हैं फिर जो भी परमेश्वर ने उसको काम दिया था उसने उसको पूरा किया, बचाने के लिए उसने काम दिया था। ऐसा हमारा प्रभु है। हम प्रभु को पुकारते हैं प्रियो, हम प्रभु को अपनी कठिनाइयों में पुकारते हैं। हम सोचते हैं कि तुरंत हमें उत्तर मिले, ऐसा नहीं है, पर मिलता है क्या, एक धीमी आवाज से। मेरे बेटे मेरी बेटी ढाढ़स बांधो, मेरे बच्चे ढाढ़स बांधो, हम उस शब्द को सुनने के लिए तैयार पाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, प्रार्थना में हमको उत्तर मिलता है। जब हम कठिनाइयों में होते हैं हम वचनों को स्मरण करें, क्योंकि यही तो उसकी वाणी है। इसी वचन के द्वारा तो हम उसके शब्द को सुनते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं प्रियो। परंतु हम इस वाणी को या प्रभु की आवाज को वचन के द्वारा सुनने में या सीखने के बदले हम दूसरों से सलाह लेने के लिए या उनको फॉलो करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इस पर कितनी देर रुका है एलिया, कितनी देर रुका, भूकंप सब आ गया। ऐसे मेरे और आपके जीवन में कई प्रकार के भूकंप आते हैं, किसी प्रकार की आवाज आती है, पर हम क्या रहते हैं, यदि हम स्थिर रहते हैं, प्रभु अपनी योजना को मेरे और आपके ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी वो धीमी आवाज, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम इस बात को स्मरण रखें। इसके बाद एक और है यशायाह 30 और 30, यशायाह नबी की किताब, उसका 30वां अध्याय और 30वां पद। और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता हुआ आएगा। यहाँ पर अश्शूर के विषय के समय का है, जहाँ पर कि यहाँ भी उसी प्रकार से वो उसको सहायता को मांगता है। भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ आया। अश्शूर के विषय में, अश्शूर के लोगों के लिए कहा है। यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वो उसे सोंटे से मारेगा। यशायाह 30 और 30 में शब्द की शक्ति, यशायाह 30 में हम शब्द की शक्ति होती है। हम भी यदि
अधिकारी या जो भी हो, हम जनरल इस बात को बोलेंगे कि यदि हम धीमे से किसी को समझाते हैं तो नहीं समझते, बच्चों को विशेषकर, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। पर यदि हम जोर से बोलते हैं, डांट कर बोलते हैं, तब सब सतर्क हो जाते हैं। यहाँ भी यही था कि यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा। प्रताप यानी महिमा वाली, मतलब जय विजय दिलाने वाली, जय दिलाने वाली वाणी से वो बोल रहा है। और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ, ऐसा परमेश्वर है। पर इसके बाद भी वो कहता है यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वो उसे सोंटे से मारेगा। आज मेरे और आपके शब्द किस प्रकार के हैं प्रियो? जब हम किसी को सराहना करते हैं, जब हम किसी के सब तकलीफों में शब्द बोलते हैं, मेरे और आपके जुबान से निकलने वाले शब्द में वो सामर्थ है। हम बहुत अच्छे से बोलते, प्रेज द लॉर्ड, आप अच्छे भाई, हम रोज आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये बात अलग है कि प्रार्थना कौन कर रहा और नहीं कर रहा प्रभु जानता है, मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर हमारे जुबान से निकलने वाले शब्द किस प्रकार के हैं? एक छोटी सी बात मनुष्य के जीवन को बदल सकती है या बिगाड़ सकती है। तो हमको वचन भी सिखाते, अपने मुंह की चौकसी कर। और मुंह की चौकसी के लिए है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से जो कुछ हमें बोलना है, यदि हमें सिखाना है प्रियो, तो भी हमें शांत मन के साथ जो प्रभु हमें बताता है, जो हम मांगते हैं प्रभु से, उसको हमें बोलना है। हमारी बोली हमारा भेद खोलती है। जैसे पतरस के समय में हम देखते हैं कि वो इनकार करता आ रहा था कि मैं नहीं जानता, परंतु वचन में क्या लिखा है कि उस दासी ने कहा तेरी बोली से प्रकट होता है कि तू उसके साथ था। शब्द आज मेरी और आपकी बोली से समझ में आना चाहिए कि हम प्रभु के हैं। हमारी बोली, हमारे शब्द हमारे बच्चों को इंस्पायर कर सके प्रियो। बहुत कई बार माता पिता क्रोधित होकर ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जो तकलीफ दे होता है, परंतु जब हम मसीह में हैं प्रियो, हम अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। प्रभु में है, प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करता है और वैसे ही हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। वास्तविकता है, घर का माहौल जैसा रहेगा वैसे ही हमारी बोली, वैसे ही हमारे काम होंगे। इसलिए ध्यान से देखो, पौलुस पर कहता है कि कैसी चाल चलते हो। अभी भी हमने इस वचन में पढ़ा कि अपने वो उसकी वाणी उसको सुनाई दी। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे यहेजकेल 43 उसका दूसरा पद, यहेजकेल 43 वर्सेस 43, चैप्टर 43 वर्सेस 2। यहाँ पर हम देखते हैं जो भवन है, जो भवन बनाया गया था, उसके विषय में वचन सिखाता है। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की जलधारा, बहुत ही घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। हर एक वाणी अलग प्रकार से है। प्रभु ने अपनी वाणी, परमेश्वर ने अपनी वाणी को बताया। एलिया के विषय में हमने देखे किस प्रकार से उसने परमेश्वर की वाणी को सुना, आवाज को सुना, शब्द को सुना। और यहाँ पर हम देखते हैं यहेजकेल नबी इस बात को बताता है कि जब भवन बना, भवन में परमेश्वर की उपस्थिति पाई गई और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट, झरना बहता है जैसे, और उसके तेज से पृथ्वी भर गई। वचन कहता है वो बोल उठा और पृथ्वी हिल गई। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो अपनी वाणी से अपने कार्यों को करता है, बोलने से, उपस्थिति से काम करता है। और उसने मुझे और आपको भी ऐसा मन और ऐसी सामर्थ्य है कि हम अपने बोलने के द्वारा उसके नाम को महिमा कर सकते हैं, या तो हम एक ठोकर का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार से हमें बहुत सारी बातों के लिए सचेत रहना है प्रियो, कि हमारे शब्द किस प्रकार के हैं, हमारी आवाज कैसी है। कभी तो हम बहुत प्यार से अच्छे से बात करते हैं,
हमारी जुबान वैसी ही होती है, हमारे शब्द बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हमारा मूड खराब रहता है या हमारे जम मतलब नहीं लगता है कि हम बात नहीं करना चाहते, पर एक मैनर्स के रीत में बात कर लेते हैं कि हम मिल गए हैं तो बात कर लें, उस समय हमारी आवाज़ और हमारा हाव भाव अलग होता है। एक एक चीज सब कुछ दर्शाती है प्रियो। हम सोचते जरूर हैं कि किसी का ध्यान नहीं, पर हम सभी, जैसे मैं, हम सब आपको अपने आप को जानते हैं कि हम खुश हैं तो हमारा मूड अलग से दिखाई देगा, पर सब बातों से बढ़कर बोली, शब्द हमारे हाव भाव को प्रकट कर देती है। अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी वाणी को, अपने शब्द को बताता था, प्रकट करता था। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के कुछ शब्द जिनके द्वारा हम प्रेरित किए जाते हैं, हम प्रेरणा हमको उससे मिलती है। यूहन्ना 3:29 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाता है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा हर्ष पूरा करो। यहाँ दूल्हा और दुल्हन के विषय में प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार में बताते हैं। यूहन्ना 3:29 में, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। और वचन इस बात को कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब मेरा हर्ष पूरा हो। इसका मतलब क्या है कि हमारा दूल्हा है ना, प्रभु है, जो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, और उसका जो मित्र है इसमें, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। वो इस बात को जान रहा है, वो इस बात को जानता है, अपने मित्र से बोलता और मित्र भी आनंदित होता है। प्रभु ने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रियो, बहुत सुंदर बात इसमें सिखाती है कि अब मेरा हर्ष पूरा हुआ। सुनना है, उसकी सुनता है, जो उसके पास है, उसका जो मित्र है वो उसकी सुनता है, तब वो हर्षित होता है। इसलिए वो कहता है अब मेरा हर्ष पूरा हुआ। जो भी प्रभु मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा बातें करता है प्रियो, ये शब्द जो नहीं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। वचन हमेशा इस बात को हम स्मरण रखें कि ये वचन हमारे गूदे गूदे और गांठ गांठ को भी भेदता है। इसके बाद इसी में है यूहन्ना 10:4 में भी लिखा है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छी बात, हम इस बात को सुनते हैं शब्द के लिए। पूरी बाइबल भरी हुई है, बहुत थोड़ा सा हिस्से की तैयारी मैंने की हूँ। इन बातों की हम देखें कि मेरे एक शब्द से या तो कोई बिगड़ सकता है या अच्छा हो सकता है। वचन कह रहा है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकालता, हम सब भेड़ें हैं, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। भेड़ उसका शब्द पहचानती है। और हम भेड़ के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं कि भेड़ एक ऐसा सबसे प्यारा पशु है जो नम्रता के साथ, जैसे हम बाइबल में भी इसका दृष्टांत दिया गया कि जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वही उथल पुथल नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को, सच्चा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है जो अपनी भेड़ों को संभालता है। मैं और आप उसकी भेड़ें हैं। क्या हमने अपने प्रभु के आवाज को सुना है? यदि हमने उसकी आवाज को सुना है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वचन कहता है यूहन्ना 10:4 में, यूहन्ना 10:4, यूहन्ना 4:10 नहीं, यूहन्ना 10:4 में लिखा हुआ है, क्योंकि वे उसका शब्द सुनती हैं। जब वो, उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 18:37, यूहन्ना 18:37। अभी जो वचन मैंने दिया है, आप शायद ईसा बहन आपने गलत ले लिया है। यूहन्ना 10:4 के विषय में हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह के
जिस प्रकार वो अपनी भेड़ों के लिए कहते हैं, वो यूहन्ना 10 और 4 में मिलता है कि वे उसका शब्द सुनती हैं। मैं और आप क्या हैं? भेड़ें हैं उसकी, और जो उसके पीछे चलता है उसको वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है। भजन संहिता 23। इसके साथ हम देखते हैं यूहन्ना 18 और 37। यूहन्ना 18 और 37 कहता है, जब पिलातुस के बीच में प्रभु यीशु मसीह की बातचीत होती है, प्रभु यीशु मसीह से जब वो वाद विवाद करता है, वो चाहता है कि कोई कुछ ना कुछ तो ये बोल दे, परंतु प्रभु ने उस समय भी कोई भी बातें करना उसे उचित नहीं समझा। इस प्रकार से वो कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कोशिश किया पिलातुस ने, परंतु प्रभु ने उत्तर क्या दिया? यूहन्ना 18 और 37 में, तू क्या राजा है क्या? पिलातुस ने उसको बोला, वो तो दुनिया का राजा था, पर वो नहीं पहचान पाया। पर प्रियो, हम तो जानते हैं, और जब हम जानते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य है वो मेरा शब्द सुनता है। आज हम किस प्रकार के नेचर को अपने में रखें? सत्य के कि झूठ के कि दिखावे के कि बनावटी के? हर बात में इस बात को हमें स्मरण रखना, हमारी छोटी छोटी बातें परमेश्वर प्रभु हमारे भेद को, हमारी इच्छा को क्या करती हैं? प्रकट कर देती हैं। और इसलिए हमें सतर्क रहना है कि हमारी हमारे बोलने से किसी प्रकार से किसी को ठोकर ना लगने पाए। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 और उसका 3 और 4 पद। प्रेरितों के काम 9 उसका 3 और 4 पद। या हम सब जानते हैं कि शाऊल क्या था। शाऊल वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोगों को, जो चेले थे, जो विश्वास करते थे, उनको बांधते बंदी गृह में ले जाता था, उनको मारता था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब शाऊल उस स्थान पर दमिश्क की ओर जा रहा था, तब वहां पर चलते चलते एक रोशनी आई और वो भूमि पर गिर गया। उसे एक शब्द सुनाई दिया, तू मुझे क्यों सताता है? वचन में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द हुआ, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? इस प्रकार से हम देखते हैं वो शाऊल जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था प्रभु यीशु मसीह के विषय में, लोगों को, सबको उसने परेशान किया। हम देखते हैं वचन स्पष्ट कहता है, ज्योति चमकी, क्योंकि वो अंधेरे में था ना, इसलिए ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिरा। और जब भूमि पर गिरा तब पर प्रभु ने उससे कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल इस बात को, यह शब्द उसको सुनाई दिया, उसको ये शब्द सुनाई दिया। कितनी खुशी की बात है कि उसने उस शब्द को सुना, तू कौन है? मैं प्रभु हूं। और इस प्रकार हम देखते हैं जितने ज्यादा काम सब चेलों ने भी किया, पर हम देखते कितनी पत्रियों को पौलुस प्रेरित, हम शाऊल पौलुस बन गया, वो प्रभु के लिए समर्पित हो गया। और वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि उसने कोई और आर्ग्यूमेंट करा, कुछ नहीं। वहां सीधा उसको, जहां पर प्रभु ने उसके लिए कहा गया था, वो वहां रहा और उसकी पूरी संगति में उस व्यक्ति के संग बने रहकर उसने प्रभु के लिए विश्वास किया और अपने आप को दिया। इस प्रकार से कभी कभी हम भी भटकते हैं प्रियो, हम अपनी मर्जी से चले जा रहे हैं, तो प्रभु इस बात को बोलता है, हे मेरे बेटे वापस आ जा, हे मेरी बेटी वापस आ जा। हम नहीं सुनना मांगते, हमको ठोकर रखती है, हम गिर जाते हैं, उसके बाद भी प्रभु कहता है कि मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ, अपराध। वो अपने हाथों को बढ़ा के मुझे और आपको खड़ा करता है। प्रिय, सबसे कठिन बात है कि हमारे कान साफ हो, हमारा मन साफ हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो, ताकि जब प्रभु हमें पुकारे, उसका शब्द है, हम उसको सुन सकें। एक शब्द से पौलुस प्रेरित, शाऊल पौलुस बन गया और उसने उन तकलीफों में भी, तकलीफों पे तकलीफ
कहीं जहाज टूट रहे हैं, कहीं कुछ समुद्र में जा रहा, कहीं कुछ है, पर उसने प्रभु के विषय में गवाही देना नहीं छोड़ा। और जितनी भी पत्रियां हैं वो पौलुस प्रेरित की हम सब जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु अपने हमसे प्रेम करता है। वो अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे, वो वचन शब्द वो ही हैं। और इस बात को हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 1:15 में, प्रकाशित वाक्य 1:15 में लिखा है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत बहुत जल के शब्द के समान था। बहुत सारे जल के शब्द के समान था। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, तैयारी है। इसलिए वचन प्रकाशित वाक्य पहले से सिखा दे रहा, पूरी बातें उसमें बताई गई है। उसका शब्द बहुत के जल के समान था। जैसे हमने निर्गमन 19 में पढ़ा था कि जब नरसिंह का शब्द बढ़ता गया तब लोग जय जयकार करने लगे। परंतु यहाँ बता रहे हैं, यहाँ शब्द बहुत से जल के शब्द के समान था। और जो दर्शन देख रहा था यूहन्ना, वो उन सब बातों को वहां पर प्रकट करता था। प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 हम इसको रटते हैं, रटे बच्चे सिखाते हैं, बच्चों के संग हम भी सीखते हैं, बहुत सारे वचनों को अनुस्मरण रखते हैं। तो इस बात को कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यदि कोई, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपने कानों को उसकी ओर लगा के रखते हैं। इसमें और कोई शब्द नहीं लिखा। यदि कोई का मतलब है जिसने उस पर विश्वास किया, इस लिखा हुआ है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। खटखटाना सुन रहे हैं हम, गलती कर रहे हैं, अंदर से आ रही बहुत गलत है, इस काम को नहीं करना है, परंतु हम कर लेते हैं, फिर हम क्षमा मांग लेते हैं। कितनी बार 7 के 70 गुना हमको क्षमा करने के लिए बताया गया है, पर इसका मतलब नहीं कि हम कठोर बन जाएं। इसलिए वचन इस बात को कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब खटखटाने का समय खत्म है प्रियो, प्रभु का आना निकट है। अब हमको क्या करना है? तैयार रहना है, क्योंकि हमने उसके शब्द को सुना है, हमने उसके शब्द पर विश्वास किया है। जब हम उस शब्द को सुनते रहेंगे, तो जब वो तुरही का शब्द सुनेंगे, तब हम जय जयकार के साथ उसके साथ जाने पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करे कि हम उसके शब्द को, वचन स्वयं है, जैसा मैंने वचन में पहले ही बताया है कि यूहन्ना सुसमाचार 1:1 में ये वचन के शब्द है, वो मेरे और आपके लिए हैं। हम इसको सुने। जब हम वचन पढ़ते हैं, दूसरे सुनते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम करती है और वे उसके लिए खड़े होते हैं। हम देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सारी प्रार्थना सभाएं चलाई जाती हैं। सुन रहे हैं प्रियो, शब्दों को सुन रहे हैं। शब्द मारता भी है, जलाता भी है, पौलुस प्रेरित कहता है। वचन के पढ़ना भी है, सुनना भी है। सुनने वाले, जितना हम सुनेंगे उतना हम सही बनेंगे। हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को माने, उसके लिए जरूरी कि हम उनको भी कोऑपरेट करें, तब वो हमारी बातों को मानेंगे। ऐसा ही मेरा और प्रभु, आपका प्रभु चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, खटखटाहट को। वो हमारे दिल पर बराबर थपथप दे रहा है। हमने अपने आप को उसके लिए खोला है कि नहीं खोला है। यदि हमने खोला है तो हम धन्य हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम उसके राज में जाएंगे। तो प्रिय वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहती हूँ कि शब्द को सुनने के लिए हम तैयार रहें। शब्द अर्थात परमेश्वर का वचन, जो स्वयं उसकी प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए वचन कहता है, जब तुम उसके वचन को सुनो तो जब उसके वचनों को सुनो तो
यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर नहीं करना। हमारा विषय इसी से चालू हुआ था, इब्रानियों 3:15, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें कि हमारे कान, हमारे वचन में लिखा है कि वो हमारे उसमें कान को खोद कर भी निकालता है। पुराने नियम के में लिखा हुआ है कि हम उसकी आवाज को सुन लें। हमारे कठोर मन को वो वचन हथौड़े के समान तोड़ता है कि हम उसके पास आ जाएं। हर प्रकार से प्रभु हमसे प्यार करता है। हम उसकी आवाज सुनने के लिए तत्पर रहें और अपने को उसके समर्पण में देने पाए। छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, वो प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरे जितने प्रियों ने हमने वचन सुना है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने जो भी वचन हमने आज आपके अगुवाई में सीखा है, पवित्र आत्मा जो हमने सुना है, वो शब्द हमारे गूदे और गांठ गांठ को भेदने वाले हो जाएं, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने आप को दिया है और आप चाहते हैं कि हम आपके उस राज्य के भागीदार हों जो आपने अपने बच्चों के लिए रखा। मेरे पिता, हर एक प्रियजन जो स्पेस से जुड़े हुए हैं पिता, प्रत्येक को प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से भरिए। ये सच है कि हमारे कान उस ओर जाते हैं जो हमें अच्छा लगे, परंतु आपका वचन कूदे कूदे गांठ गांठ को भेदने वाला है। इस वचन को अपने में ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता को पाएं। वो हमारे कानों को खोलता है ताकि हम उन वचनों को सुने और अपने हृदय में बसाएं और आपके लिए तैयार पाए जाएं। मेरे पिता, धन्यवाद इस समय के लिए। आप वचन को आशीषित करने वाले, आप वचन को फलवंत करने वाले हैं पिता। हर एक प्रियों को आप बहुतायत की आशीष दे। विशेष प्रार्थना में पुनः अपने पासवान और उनके परिवार की मिनिस्ट्री के लिए चाहती हूँ प्रभु, उनको अपने सामर्थ्य से भरपूर करते जाइए कि वे आपके सामर्थ्य से भरे रहकर प्रभु आपकी योजना को पूरा करने में लगे हैं पिता। कठिनाइयां भी होंगी, परेशानी भी हैं, पर हम धन्यवाद देते हैं कि उनके कान खुले हैं। वे आपके वचन को सुनाते भी हैं और सिखाते भी हैं, क्योंकि आप उनको उस समय के लिए अपनी सामर्थ्य से भर रहे हैं प्रभु। आज हम भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें कि जब हम सुनते हैं उसको अपने हृदय में प्रभु जी समा सकें और प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक आपके लिए काम आ सके। हमारे जो भी प्रिय बीमार हैं, कठिनाइयों में हैं, निराशा में हैं पिता, बीमारी है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, आपके नाम से मांगते पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हर एक की समस्याओं का हल निकालें प्रभु। बीमारी से चंगाई दें, कठिनाइयों से को सरल रास्ते बनाएं, भटकाव में सही रास्ता दिखाएं। जो कमी घटी है प्रभु जी, उस कमी घटी को पूरा करने में आप अपने हाथों को अपने प्रियों के लिए बढ़ा दीजिए पिता, ताकि वे आपके द्वारा संभाले जाएं, विश्वास में दृढ़ किए जाएं पिता। धन्यवाद इस समय के लिए, इस संगति के लिए। आने वाले समय में भी आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोया जाए प्रभु, उसको भी आप ताकि सच में आत्मिक खुराक के साथ प्रभु हम बढ़ते जाएं, योजना के अनुसार इस्तेमाल होने पाए। सारा धर्म में प्रभु आपको मिले। जाने अनजाने में यदि कोई भूल हुई है प्रभु, उसमें आपको क्षमा चाहते हैं। अगुवाई दीजिए प्रभु कि हम निरंतर प्रार्थना में एकजुट होकर आपकी आवाज को सुनने के लिए हर दिन तैयार पाए जाएं। सारा धर्म में आपको विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय।